हेलो। नमस्कार। वेलकम बैक टू जे एकेडमी क्लासेस में। आज एनसीईआरटी सीरीज के तीसरे अध्याय के विषय में पढ़ेंगे हम, कक्षा 6 की। तो जो तीसरे अध्याय का नाम है तंतु से वस्त्र तक। कल हमने इसी क्लास कक्षा 6 का दूसरा अध्याय देखा था, भोजन के घटकों के रूप में। और आज इसी सीरीज में तीसरा अध्याय लेकर मैं जितेंद्र मीना जे एकेडमी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो आज से शुरू करते हैं इस क्लास को। अध्याय का नाम है तंतु से वस्त्र तक। धागों को एक साथ व्यवस्थित करके वस्त्र बनाया जाता है। आपने देखा होगा जब भी कपड़े बनते हैं तो एक एक धागे होता ना, उनको व्यवस्थित करके एक वस्त्र बनाया जाता है। तंतु धागे जिन अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बने होते हैं उन्हें तंतु कहते हैं। प्राकृतिक तंतु जो पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। पादप तंतु रुई तथा जूट और पटसन। प्राकृतिक तंतु में पादप और जंतु दोनों आते हैं। तो उसमें पादप तंतु कौन से हैं? तो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। तो उसमें पहला है रुई और दूसरा है जूट पटसन। जंतुओं से प्राप्त तंतु जैसे कि ऊन। ऊन किससे मिलती है? भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊंट आदि से। रेशम जो रेशम के कीट के द्वारा प्राप्त की जाती है। संश्लेषित संश्लिष्ट तंतु। संश्लेषित तंतु भी क्या होते हैं? तो इनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। रासायनिक पदार्थों से बने तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ पादप तंतु तथा उन्हें प्राप्त करने का तरीका, जैसे कि रुई। रुई कपास तंतुओं से बनती है। कपास की फसल काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु में उगाई जाती है। तो रुई किससे प्राप्त होती है? पहली बात तो कपास तंतुओं से, और काली मिट्टी तथा उष्ण जलवायु में उगाई जाती है। जहाँ राज्य जहाँ कपास की खेती होती है, सात 60% उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश आदि। पूरे भारत देश में ये तीन राज्य 60% से ज्यादा कपास का उत्पादन करते हैं। कपास ओटना क्या होता है? कपास के पादपों से प्राप्त फल कपास गोलक हस्तचयन द्वारा प्राप्त करके उसके बीजों को कंकतन की सहायता से अलग कर लिया जाता है। यही कपास का ओटना कहलाता है। जूट पटसन क्या होता है? पटसन तंतु पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में होती है। राज्य जहाँ पटसन की खेती होती है पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम आदि। पटसन तंतु की प्राप्ति, पुष्पन अवस्था से फलों की कटाई, तनों को जल में भिगोना, कुछ दिनों तक हाथों द्वारा तंतुओं को अलग करना, धागा बनाना आदि। कताई किसे कहते हैं? रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो रेशा होता है उससे तागा, एक जो तागा बनता है, बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। सूती तागे की कताई के लिए रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं। कताई के लिए उपयुक्त युक्ति क्या है? हस्त, टकुआ, तकली या चरखा। जो आपने देखा होगा अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को चरखा चलाते हुए, उसी चरखे से कताई की जाती थी। बुनाई, धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। उपकरण, करघा। अब आप इन चित्रों के माध्यम से सकते हैं। चित्र 3.7 में है। कपास ओटना, ये आपको देख सकते हैं। पटसन पादप, ये पटसन का पौधा होता है। चरखा जो आपने देखा होगा। हथकरघा, ऐसे
हाथ से बनाए जाते हैं, और कागज की पट्टियों से बुनाई। अब नोट सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में है फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या होता है? पादपों से प्राप्त प्राकृतिक तंतु है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। फ्लैक्स क्या है? पादपों से प्राप्त प्राकृतिक तंतु है, जो कहाँ मिस्र देश में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो कमेंट करना, और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके जाना। आपका सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।